ये पार्ट 3 है वीडियो का। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है मैं प्लीज़ प्रीफर करूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए ताकि आपको जीटीयू ने जो भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं सर्कुलर के अंदर आपको हर एक पॉइंट्स क्लियर हो। प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि सर्कुलर के हर एक पॉइंट्स को अच्छे से रेफ़र करिए ताकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्री चेक ट्रायल टेस्ट और ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप लोग रियल में दो तो वह आपका सक्सेसफुल रहे। तो इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कि मैं जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के अपलोड कर चुकी हूँ। अब सर्कुलर का ये पार्ट हमारा बचा हुआ है तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाइल अपीयरिंग इन द प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम। अब जो भी ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन देने वाले हैं ज्ञान से उनके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हुआ है। द क्लॉक विल बी सेट टू द सर्वर टाइम। सर्वर के यानी कि जो जीटीयू है वो अपने क्लॉक का जो टाइम है वो उनके हिसाब से सेट रहेगा। अगर आपने अपने डेस्कटॉप का जो टाइम है वो 12 बजे का रखा है और रियल में टाइम जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अगर 1 बज रहा हो तो वो आपके डेस्कटॉप के हिसाब से क्लॉक जो है वो टाइम आउट नहीं करेगा, बल्कि जो सर्वर ने डिसाइड किया है उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी मतलब समझ जाएगा, लेकिन जीटीयू ने फिर भी ये पॉइंट रख दिया है। क्लिक एनी वन ऑफ द गिवन आंसर ऑप्शन बटन्स टू सिलेक्ट योर आंसर। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसे सिलेक्ट करिए। अगर आपको आंसर चेंज करना है तो आप लोग क्लिक कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन के अंदर, यानी कि जीटीयू आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। अगर पहला ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करें, आपको लग रहा है कि नहीं गलती हो गई भाई, तो आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक बार जो भी एग्ज़ाम का ऑप्शन सिलेक्ट किया है वही ऑप्शन तुम्हारा फाइनल होगा। अगर आपको क्लिक ऑन द क्लियर रिस्पॉन्स बटन, यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत हो गया मुझसे तो क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन टू सेव द आंसर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आंसर आपका सेव हो जाएगा और आप लोग नेक्स्ट बटन में जाएंगे। सेव एंड रिव्यू। सेव एंड रिव्यू का मतलब क्या होगा? सेव एंड नेक्स्ट का मतलब होगा आपका वो आंसर एकदम क्लियर है, आप उस आंसर के बारे में पक्का हो तो सेव एंड नेक्स्ट करिए। अगर आपको उस आंसर पे डाउट है लेकिन आपको फिर भी लगता है कि ऑप्शन बी हो सकता है तो ऑप्शन बी कीजिए, और आपको डाउट है इसलिए आप सेव एंड रिव्यू बटन पे क्लिक करिएगा। रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन। This will enable to review a question at a later stage without selecting an answer to the question. Review and next button का मतलब क्या होगा कि अगर आप review and next button करोगे तो वो आपको लास्ट में ऑप्शन देगा कि ये पर्टिकुलर जो आंसर है आपका ये आपने रिव्यू पे रखा है, यानी कि आपको अभी भी डाउट है इसमें तो आप रिव्यू कर सकते हो इसमें जाकर के एकदम लास्ट में जब सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए तब। मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन। हमेशा श्योर करिएगा कि आप सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करें जब आप अपने आंसर ताकि आप अपने आंसर को सेव कर सको। इफ़ यू डिसाइड टू मूव टू एनी अदर क्वेश्चन यू कैन क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर पैलेट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। मैं आप लोग को ना अपने चैनल पे एक फॉर्मेट दिखाऊंगी कि जीटीयू किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, उसका एक सैम्पल फॉर्मेट दिखा दूंगी आपको, ताकि ये सारे बटन अगर मेरी बातों से क्लियर ना हो रहे हैं जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करी हूँ तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो उस वीडियो के लिए भी आप मेरे चैनल पे और चैनल के साथ बने रहिएगा। ऑल आंसर क्वेश्चन विच हैव बीन सेव्ड विल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द स्टूडेंट स्कोर। जो भी आपने सेव किए हैं वही आंसर को फाइनल स्कोर के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आप उसे रिव्यू करके छोड़ दिए हो, उसे सेव करना भूल गए हो तो आपका वो आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। डू नॉट क्लिक ऑन द सबमिट बटन अनलेस यू हैव कंप्लीटेड द एग्ज़ाम। जब तक आपने एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं किया है तो दोस्तों किसी भी तरीके से आप लोग सबमिट बटन को नहीं दबाइएगा। अगर सबमिट बटन दबा दोगे तो वहीं पर आपका एग्ज़ाम पूरा सबमिट हो जाएगा। इफ़ यू क्लोज द एग्जाम विंडो बाय मेकिंग और प्रेसिंग द अल्टर प्लस F4 और बाय प्रेसिंग होम सेंटर बटन यू विल बी एबल टू रिज्यूम द एग्जाम। हाउएवर द नंबर ऑफ मिनट्स बिटवीन व्हेन यू क्लोज द विंडो एंड लॉग इन अगेन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल टाइम अलॉटेड। टोटल अलॉटेड टाइम कैंडिडेट्स विल नॉट बी गिवन एनी एडिशनल टाइम। अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हो किसी दूसरे स्क्रीन पे, यानी कि जैसे आप उस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर चुके हो, अगर किसी को चीट करने का मन किया तो वो दूसरे किसी ब्राउज़र में एंटर कर जाता है तो इससे जो टाइम में डिडक्शन होगा तो जीटीयू आपको वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं प्रोवाइड करेगी। ओके, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू लॉग इन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ये तो कितनी बार पॉइंट को मतलब मेंशन कर रहा है कि आप कितनी भी बार एंटर कर सकते हो एग्ज़ाम सेशन के अंदर। मल्टीपल टाइम लॉगिन्स। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म टू लॉग इन बिफोर 30 मिनट्स, यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले
जो भी डिवाइस से आप प्री चेक ट्रायल टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है उस डिवाइस को लेकर के लॉगिन करके बैठ जाइएगा। एग्ज़ाम विल बी ऑटो सबमिटेड, यानी कि एक बार आपका टाइम ख़त्म हो गया, 80 मिनट ख़त्म हो गए, 70 मिनट ख़त्म हो गया, जो भी उसने दिया होगा, तो एग्ज़ाम आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सबमिट द एग्ज़ाम ओनली बिफोर 5 मिनट्स ऑफ द एंड ऑफ द एग्ज़ाम टाइम। इसने कहा कि 30 मिनट पहले आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए लॉगिन करके बैठ जाओ और 5 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म करके बैठ जाओ, ये इसका कहना है। और दूसरा, प्री चेक ट्रायल टेस्ट का जो शेड्यूल है वह आ चुका है। फाइनल ईयर पीजी कोर्सेज वालों का प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा 28 तारीख को। टाइमिंग दे चुके हैं 11 से 11:30 के बीच। और यूजी वालों का 28 तारीख को ही होगा, लेकिन 2 से 2:30 के बीच। और डिप्लोमा वालों का भी 28 तारीख को होगा, लेकिन 4 से 4:30 के बीच। यही था इस सर्कुलर के अंदर, मैंने सर्कुलर के सारे पॉइंट्स को कवर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी, पूरा आपको वैलिड आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। और सारे रूल्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, इसलिए मैंने हर एक पॉइंट्स को वीडियो में समझाया है और उसके 3 पार्ट्स बनाया है। थैंक यू।